ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती पे आज मैं आपकी एक स्पेशल मुलाकात श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के साथ करवाने जा रहा हूँ। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं आपका वरुण तिवारी ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कुमार स्वामी जी, आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आए, आपको सबकी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये साइंस और ये मंत्र, ये टेक्नोलॉजी क्या है ये साइंस आदिकाल से जो दुनिया बनी थी, वो दुनिया में एक ही ग्रंथ था, उसका नाम था वेद। उसी सारे ग्रंथ बने, उसी में सब लिखा है कि आप ये धरती पे आए हैं तो ये बीमारी होगी, ये प्रॉब्लम होगी, इसका ये समाधान है। और इसके बिना कोई और समाधान नहीं है, ये वेद में लिखा है। और जो भी मेडिकल साइंस में लोगों ने सीखा है, डॉक्टरों ने सीखा है, सर्जरी भी सुश्रुत जो आयुर्वेद के सबसे बड़े ऋषि थे उससे सीखा है। और उससे बड़े बड़े सुश्रुत भी थे, जैसे भगवान शिव थे, उन्होंने गर्दन काट के और गर्दन लगा दी, कोई सोच नहीं सकता। और गर्दन भी हाथी की लगा दी, आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर सका। और ऐसी ऐसी सर्जरी के लिए जो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये वेद में लिखा है। और जो भी जगत ने, वैज्ञानिकों ने नॉलेज लिया है, वो सारा वेद से लिया गया, शुरू से उसी में लिखा हुआ है। और आदिकाल से वही चलता है। जैसे सूरज है, सूरज को नया तो बना नहीं सकता जी, हवा नहीं बना सकती, धरती नहीं बना सकते, वैज्ञानिक जितने मर्जी पहुंच जाए, वो जो चीज़ें बनी है उसको बना नहीं सकते। हमारा बाल भी नहीं बना सकता, नाखून भी नहीं बना सकते। जो जैसा है वही आदि से चलता आ रहा है और वही चलता रहेगा। गुरुजी, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि आप बिना किसी दवाई के, किसी अकेला पूजा पाठ के साथ ही सबको ठीक कर देते हैं। कितनी सारी परेशानियां हैं लोगों को, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, तो किस तरीके से ये काम करता है? क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, भगवान शिव ने वेद में लिखा है कि जब तक आप कॉस्मेटिक साइंस, जो कॉस्मेटिक साइंस है, उसे मंत्र भी कह देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपकी कोई बीमारी नहीं जाएगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो कॉस्मिक साइंस में वो मंत्र लिखे हैं, पाठ लिखे हैं, इससे आपके रोग चले जाएंगे, फंगल चला जाएगा। अब जैसे फंगल इन्फेक्शन है, वो सारी बीमारी का जड़ है, छोटे छोटे कीटाणु है, वायरल है, उसका जड़ है जी, वो खत्म नहीं होगा, जाएगा ही नहीं जी। वो सुई की नोक में 100 करोड़ होते हैं जी, एक सुई की नोक में। तो जैसे मंत्र जपेंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए भी स्पेशली कोई स्पेशल मंत्र सारे? कुछ नहीं, सबके लिए अलग अलग है। जैसे फंगल है, इन्फेक्शन है, वाटरी टेंशन है, ओडी में स्वेलिंग है, अर्थराइटिस है, डायबिटिक है, जो भी बीमारी है उसके अलग अलग है सारा जी। अभी कौन सी पूरी दुनिया ड्रग्स के साथ, पूरी दुनिया में वायलेंस हो रहा है, लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, एंड वो उस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अब जिसको कोई प्रॉब्लम है वो जैसे आएंगे तो उनको दे देंगे, वो ठीक हो जाएगी जी। अभी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में सारी, रशिया में, कितना पूरा दुनिया लड़ रही है, तो उसकी शांति के लिए क्या? तो उसके लिए भी पाठ है, अलग अलग शांति के ग्रह दोषों का पाठ है। अलग अलग ग्रह है, अलग अलग प्रकार के, व्यक्ति के, शरीर के, तन के, मन के, धन के। तो जैसे उसको करेंगे वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी, अभी ये है कि इंडिया में एक 5.5 लाख करोड़ का एक मंदिर तैयार हो रहा है, उस मंदिर के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा सबको बताएं। वो जो मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा का बन रहा है, और वो अद्भुत मंदिर है। जैसे उसमें कोई जाएंगे, जैसे वास्तु का कला है, जैसे पिरामिड का सिस्टम है, जैसे वास्तु यंत्र का सिस्टम है, वो ऐसा बनेगा, उसमें आप अंदर जाती आपके रोग खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। 29 अप्रैल को बड़ी ही प्राउड की बात है कि कुमार स्वामी डे बनाया जाता है न्यूयॉर्क में, तो स्पेशली बाहर की कंट्री में। तो आपको वहाँ का रेजोल्यूशन पास हुआ और वो उन्होंने पार्लियामेंट में आपको बहुत मान दिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बीमारी हमारे से जाती नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, वो देख रहे हैं हम ठीक कर ही नहीं सकते, और उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है जी। तो जब उन्होंने देखा वो ठीक हो गया, ये कैसे ठीक हो गया, तो उन्होंने इस विज्ञान को स्वीकार किया, माना। जो लोग उसका इलाज नहीं, क्योंकि वेद में पहले लिखा था ना, इसके बिना इलाज नहीं है। और एलोपैथिक आप कोई भी दवाई लोगे, 10 बीमारी और पैदा होगी, कुछ भी लोगे, डायबिटिक की लोगे, हेडेक की ले लोगे, कोई चीज़ लोगे वो होगी। तो ये जैसी लोगे वो भी ठीक हो जाएगी और आगे भी नहीं होगी जी।
ये बिजनेस नहीं है, ये व्यापार नहीं है। बाकी जगत में व्यापार है, व्यापार में हानि हानि होगी, और प्यार में कोई हानि नहीं होती, लव में कोई हानि नहीं होती। गुरु जी आप सबको एक ही मंत्र देते हैं कि नहीं, सबका अलग अलग है। पूजा करो, सबका पाठ करो। पूजा नहीं, एक पाठ है छोटा सा, सबके अलग अलग है, वो उनको देते ही कर लो, आप ठीक हो जाओगे। जी गुरु जी, अगर आप अपने बचपन के शुरुआती दिनों में आप इस भक्ति में कैसे आए? पहले बचपन में मैं तो मानता ही नहीं था, पाठ है, पूजा है, मूर्ति पूजा मैं नहीं मानता था। मैं भगवान को भी नहीं मानता था कि भगवान है या नहीं है। ढूंढते थे भगवान है कि आप तो ढूंढते रहते थे। लेकिन जब इसके विज्ञान को जाना, सदगुरु के शरण में गए, गुरु के शरण में गए, उन्होंने फिर हमें बताया। उसके बताने के बाद फिर हमें तन के रोगों का पता लगा। हमें तो उसने देखा और वो हमें डॉक्टर बना दिया, चिकित्सक बना दिया। गुरु जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब आपका नाम आया तो उसके बारे में बताएं कि उस टाइम पे क्योंकि सारी दुनिया में उस चीज़ को देखा गया, तो वो किस चीज़ को लेके आगे आया? क्योंकि वो देखा कि जो सारी फंगल है, इन्फेक्शन है, सिर से आता है। जैसे हमारे हाथ साफ करते हैं ना, तो फंगल सबसे ज़्यादा सिर में आता है। पहले डैंड्रफ बनता है, फिर वायरल के रूप में आता है, फिर बैक्टीरिया के रूप में आता है, फिर इन्फेक्शन के रूप में आ जाता है, फिर वो बालों की जड़ से हमारे खून में मिलता है। वो वैज्ञानिकों ने देखा, WHO ने देखा, उसका कोई इलाज नहीं, सारी जिंदगी रहेगा। फिर वो उसने देखा ये तो ठीक हो रहा है वहाँ, और करोड़ों लोग ठीक हो गए। तो फिर वैज्ञानिक डॉक्टर ने देखा कि ये तो अद्भुत चीज़ है। उन्होंने फिर अवार्ड देना पड़ा, बुलाया, सम्मान किया। वो सम्मान कहाँ देते ही नहीं है जी। वो तो कहता है कि हमें सम्मान मिले, और हमें सम्मान का क्या करना, हमें लोग ठीक हो जाए जी। गुरु जी, कोई ऐसा टिप जो लोग डैंड्रफ या ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो आप बताना चाहेंगे कुछ? और तो वो वहाँ आए, बड़े पहले जाएंगे तो डॉक्टर को बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाए जी, डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुलाए, रूमेटोलॉजिस्ट को बुलाए जी। वो बुलाए कि वो टेस्ट करेंगे, देखिएगा तो 5 मिनट में फिर देखेंगे वो ठीक हो गया जी। इतनी जल्दी एकदम, और कोई पैसा नहीं, फीस नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, और वो खुद ही कहता है ये ठीक होता ही नहीं, और वो खुद ही कह रहे ये ठीक हो गया। अब वो अवार्ड ना दे तो क्या करे जी, मजबूरी है उनकी। वो 5-5 साल देखते हैं कोई ठगी तो नहीं, धोखा तो नहीं। तो मैं ठगी वो मारेगा, कोई पैसे लेगा जब कुछ ले रहे नहीं है तुम्हें देने देना है तो ना बनो। जो भगवान शिव ने बोला कि बिना मंत्रों की औषधि सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है। अब आपका इसमें लाइट ही नहीं है तो कोई काम की नहीं है जी। तो वो जो मंत्र है वो लाइट है, तो वो लाइट से सारे लोग ठीक होंगे। गुरु जी, पूरी ऑस्ट्रेलिया के वासियों को, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी उसका मीन्स डिप्रेशन है, कई डिसीज है यहाँ पे, और उस चीज़ को आप क्या कहना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को जो देखने वाले? ऑस्ट्रेलिया की तो धरती बड़ी अच्छी है, पर यह ओजोन का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वही तो मेन है ना। अगर ओजोन का लेवल ही अलग बदल गया तो आदमी यहाँ मरे हुए हैं, कोई जिंदा आदमी थोड़ी है। जो सारे रोगों का अस्थमा है, एलर्जी है, कैंसर है, वो जैसे वो लेंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है। अमेरिका में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में इसके बिना कोई इलाज, वो कहते हैं ना था। प्यास का इलाज पानी है ना जी, भूख का इलाज रोटी है, लाइट का इलाज सूरज है। तो ये जो कॉस्मिक साइंस है, कॉस्मिक ग्रेस है, उसके बिना कोई समस्या का समाधान नहीं होता। और फिर सब देख लो, जैसे देखोगे ठीक हो गया, फिर वो दोबारा भी नहीं होगा, ये भी है। अब फंगल में अरबों रुपये हर आदमी लगाता है, अरबों रुपये कंपनी कमा रही है, पर पैसे की मतलब पर ठीक तो हो जाए, उसके साथ 10 बीमारी और आएगी, और सारी बीमारियाँ डैंड्रफ पैदा कर रही है, फंगल है, ये सारा टोटल है। तो जैसे करोगे वो बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, फिर दोबारा होगी नहीं, ठीक हो जाएगी। और 200 हजारों बीमारियाँ होगी नहीं कभी भी। आप तो धो लेते हैं, पर बालों को कैसे धोएंगे? वो उसके अंदर फंगल आएगा ही नहीं कभी। गुरुजी, आप एक दही वाला भी बता रहे थे कि दही के अंदर चीनी डाल के खानी चाहिए। हाँ, ये भगवान जो भी सारे ग्रंथ बनाए हैं वो दुर्गा माँ ने बनाया है। दुर्गा माँ ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने आगे ऋषियों को दिए, विष्णु को दिए। सारी दुनिया को पैदा ही दुर्गा माँ ने किया, उसको कोई नहीं मानता। चंद्रमा, सूरज, तारों को पैदा किया, पृथ्वी, अग्नि, जल को पैदा किया, आकाश को पैदा किया, तो वो उसने आगे आगे ऋषियों को दिए। तो ऋषियों ने फिर ये ग्रंथ लिखे, ब्रह्मा भगवान ने, शिव ने, नारायण ने, उसमें सारा ये लिखा हुआ है।
हर एक ही चीज़ का लिखा है, इसका ये इलाज है, इसका आयुर्वेद इसी से तो बनते हैं ना। जी जो कोर्स बनाए हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद में, वो सारे ब्रह्मा भगवान से, विष्णु से, नारायण से आए हैं और दुर्गा माँ ने दी है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई कि आपने कैसे कैसे क्या कि मैं कोई प्रॉब्लम में आ गया, समस्या में आ गया, चिकित्सक था आयुर्वेद का, तो वो ठीक ही नहीं होती थी। तो फिर किसी ने कहा, गुरु को मिले, कहता ये मंत्र जप लो। अब मंत्र से ये कैसे ठीक होगी? जी मंत्र तो शब्द है, पानी पानी पीने से थोड़ी प्यास बुझेगी। कहता ना कर भैया, तेरे को करने में क्या लग रहा है 5 मीटर, भी तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो मैं कर लेते हैं, किया तो वो ठीक होगी। तो मैं क्या पता ये ऐसे ठीक हो रही हो। फिर मैंने और को प्रयोग किया, वहाँ लोगों को किया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को किया। फिर मैंने कहा अमेरिका कनाडा करेंगे ना वहाँ जाके, अगर वहाँ लोग सेटिस्फाइड तो मानेंगे ना। जी फिर उनको दिए, वो कहता अब तो ठीक हो गए। तो फिर मैंने बड़े प्रयोग किए ऐसे, बड़े कई साल लगाते रहे प्रयोग करने में, तो लोग ठीक होते गए। पैसे हमने देता नहीं, अब वो जगह चले गए, आपको पास आ गए। अब वो जो पाठ है, पाठ से दुर्गा माता की शक्ति प्रकट होती है। अब आप मुझे तो बुला सकते हो, मैं आपको बुला सकता हूँ, पर मैं उसको कैसे बुलाऊंगा शक्ति को? वो तो अपनी मर्जी से आएगी। तो जब मैं आपकी मर्जी से होगा तो आपको ठीक नहीं होगी। जब वो उसकी मर्जी, उसमें साफ लिखा है कि जो मुझे पूरी रूप से समर्पण करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी। तो जब अब उसमें समर्पित हो जाते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी से ठीक करती है, हम ठीक नहीं करते। ये गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि किस तरीके से आप पाठ की पावर क्या है, पूजा किस तरीके से आपको पावर देती है। उसमें फेद ना करना, करके देख लो, ये नहीं कि विश्वास करो, उसका क्या फायदा? जी अब आपको प्यास लगी, पानी पे फेद थोड़ी करेंगे, सूरज पे फेद थोड़ी करेंगे। जो गुरु कहेंगे पहले विश्वास करो, तो उसका क्या फायदा फिर? और जाते जाते आप सबको कोई टिप्स देंगे कि क्या करना चाहिए लाइफ को कैसे जीना चाहिए? लाइफ को जीने के जो पाठ है भैया, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैं खुद डॉक्टर था, तब तो मैंने छोड़ दिया। 100-150 क्लिनिक थे मेरे आयुर्वेद के। ये जरूर करो, बच्चे आपको जो भी करते हैं वो करते रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते रहो। ये आप 5-10 मिनट जरूर करो। और आपके टीवी चैनल वालों ने, जो आपके डायरेक्टर है, आप हैं सारे, वो जो अच्छे बड़े अच्छे हैं, वो उन्होंने भाव भक्ति से बुलाया, क्योंकि मैं तो जाते ही नहीं। वो आपने कितना प्रेम से बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके टीवी चैनल को देखो, ये बार बार इसका प्रयोग करो, तो सारा ऑस्ट्रेलिया का दुनिया ठीक हो जाएगी। फिर आपको बताएंगे इसका क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है। तो पहले तो ये कर लो सारे। तो पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। फिर करोड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर देशों के। नहीं तो अमेरिका ऐसे थोड़ी डे बनाएगा जी, वो तो अंदर ही जाने देते जी। इसके ऊपर और क्या प्रभाव है? बहुत बड़ी बात है कि रेजोल्यूशन वहाँ का पास हुआ कि 29 अप्रैल को कुमार स्वामी डे बनाया जाता है। इट्स अ प्राउड फॉर ऑल द वर्ल्ड। ये वाली वो साइंस का है जी, जो साइंस है, जिसने हमें दिया है, प्रभु ने, शिव ने, दुर्गा माँ ने, उसका डे है। उसको कोई मानता नहीं, तो नहीं मानने से दुख है। मानने मुनने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओ, वो कर लो बस, और क्या। और आपके टीवी ने बड़े अच्छे काम किए, आपके जो डायरेक्टर है, आप है, तो बहुत बड़ी प्रभु आपको ये कृपा करेंगे। और आपके जो भी भगवान ने गीता में लिखा है कि जो मेरा प्रचार करता है धर्म का, उससे बढ़कर मेरा कोई भक्त नहीं। गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि भगवान का नाम लो, ऐसे नाम से नहीं कुछ होगा। मतलब लेते हो, सब ले लिया ना, कुछ नहीं हो रहा किसी का। सही मंत्र सही चीज के लिए पाठ आपको देंगे। अब जपते रहो, नाम चलते रहो, बिना किसी नेविगेटर की कहाँ पहुँचोगे जी। वो कहता है तो आप इसके बिना उत्कीर्ण निष्कीर्ण सपो द्वारा है, मोबाइल आपका है, अब आपने स्विच ऑफ कर रखा है जी, या उसका लॉक कर दिया, तो कैसे खुलेगा? तो ऐसे मंत्र लॉक हो गए। उत्कीर्ण निष्कीर्ण चाहिए, वो आपको देंगे, इसे खुल जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों, जो गुरुजी ने बताया उस पर प्लीज। गुरुजी मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा भाई हूँ, मित्र हूँ, मित्र की तरह है हमें, ठीक है। तो गुरुजी कोई जरूरत नहीं कहने की, आप सीधे से लेटो बस, वो ठीक हो जाओगे। अपने दोस्तों को अपने फैमिली को बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पे आए और ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। ऑस्ट्रेलिया बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सरल लोग हैं। गुरुजी इसी के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.